नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको हर ताल का तीज व्रत पूजा पाठ तथा उसके महात्म्य के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गोबर से लीप कर या गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर दें। इसके बाद आम और केले के पत्तों का मंडप बनाकर उसमें बालू के शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। हजारों में यज्ञ और सैकड़ों राजसू यज्ञ का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। साथ ही जो भी व्यक्ति यह व्रत कथा सुनता है उसे शिव लोक में विशेष स्थान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और पार्वती को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शिव और पार्वती को वस्त्र जनेऊ अर्पित करें। रोरी का तिलक लगाएं। बेलपत्र, मौसम के जो भी फल हैं, मिष्ठान, पंचमेवा का भोग लगाएं। पार्वती को समस्त स्वाग सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती की आरती कर व्रत का संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद हर ताल का तीज की कथा सुनते हैं। पूरी रात भगवान शिव का कीर्तन कर जागरण किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की 3 बार पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। सभी महिलाएं सूर्य उदय से पहले नदी अथवा तालाब में स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती की बालू की प्रतिमा तैयार करें और जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो उसे विसर्जित करें। परम भागवत श्री वेद व्यास जी के परम सिद्ध श्री सूत जी महाराज ने शौनक आज 88,000 ऋषियों के प्रश्न करने पर हर ताल का कथा को सुनाना आरंभ किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब आप परम पुनीत हर ताल का व्रत कथा ध्यान से सुनो। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम पूज्य माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम मैं वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा से भवसीभूत होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे देवादिदेव, आप विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो, समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसे गुप्त भेद को बताएं जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए जो थोड़े से कर्म के द्वारा समस्त फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आज मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांति कीजिए। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, आपने मुझसे बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने वाला है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर इसका वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, समस्त देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है, अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। यह व्रत भादों शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को किया जाता है।
इस व्रत को करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय, यह वही व्रत है तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारी प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस व्रत को सुना रहा हूँ। इसकी कथा श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, कृपा करके इस व्रत का सभी वृतांत मुझसे कहें। इस व्रत को मैंने क्यों किया था? अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी इच्छा बलवती है। भगवान शंकर पार्वती के प्रश्न को सुनकर बोले, हे पार्वती, आर्य व्रत में समस्त पर्वतों के स्वामी हिमालय नाम के पर्वत श्रेष्ठ है। उस पर्वत की शोभा अवर्णनीय है। उस पर्वत के शिखर पर नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष पर्वत शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। वहाँ अनेकों प्रकार के सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। उस पर्वत पर अनेकों सिद्ध, गंधर्व, चारण और यक्ष निवास करते हैं। उस पर्वत राज का मस्तक श्रेष्ठ नदियों से सुशोभित है। उसकी मित्रता आकाश से है। यही कारण है वह आकाश को अपने शिखरों पर साधे है। हिम की पूर्ति करने वाली गंगा जी की परम धारा अपनी कल कल करती धुन में वहां बहती है। हे पार्वती, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने नीचे की ओर मुख करके 12 वर्ष तपस्या की थी। उस समय आपने समस्त भोजन त्याग दिए थे, केवल धूप का ही पान किया था। उसी पर्वत शिखर पर तुमने 84 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर तपस्या की थी। माघ के शीत मास में उसी पर्वत पर शीत जल को में बैठकर घोर तपस्या की थी। तपती गर्मी में आग के सामने बैठकर तप करती रही। सावन के पुनीत माह में तुमने अन्न जल का त्याग कर जल में बैठी रही। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर पर्वतराज हिमालय को बहुत चिंता हुई और मन ही मन तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय महेश नारद जी वहां पर आए और तुम्हारी तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता ने नारद जी का विशेष सम्मान किया और बोले, हे महर्षि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे चरण कमल मेरे घर पर पड़े। हिमालय के दीन प्रश्नों को सुनकर नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के महान तप के विषय में ज्ञात हो गया है। इसी कारण उन्होंने कहा है, तुम अपनी कन्या का विवाह श्रेष्ठ वर को ही देना। तुम स्वयं भी जानते हो कि अखिल विश्व में श्री हर विष्णु के समान कोई नहीं। इसलिए मेरी सम्मति से आप पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दें। ऋषिवत स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का अगर वरण करना चाहते हैं तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। अब मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के वचनों को सुनकर महर्षि नारद आकाश मार्ग से वापस चले गए। वे तुरंत श्री हर विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु, आपके विवाह की बात मैंने पर्वतराज से जाकर कही थी। उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करने का निश्चय कर लिया है। नारद जी की बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए पर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, पुत्री, मेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री हर विष्णु के साथ मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। यह सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उनकी चेतना लौटी तो अपनी प्रिय सखी के घर जाकर रहीं। सखी ने जब पार्वती को दुखी देखा तो वह बोली, मुझे अपने मन की बात बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर करने की चेष्टा करूंगी। तब पार्वती बोली, मेरे पिता ने नारद जी से कहकर मेरा विवाह श्री हर विष्णु के साथ तय कर दिया है, परंतु मैं भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ। आज मेरे पिता भगवान विष्णु से मेरा विवाह रचाएंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर सखी ने विचार किया और कहा, तुम्हें अब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा विवाह अब भगवान भोलेनाथ के साथ ही होगा। तू मेरे साथ वन में चल, मैं ऐसी जगह जानती हूँ वहाँ कोई भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा। और पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल में ले गई। जब यह बात हिमाचल को पता चली कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं, तो अपने सभी मंत्री पर्वतों को सलाह दी और पार्वती को खोजने हिमालय के दूत छोड़ दिए गए, लेकिन पार्वती को ढूंढ न सके। तब मूर्छित होकर पर्वतराज हिमालय पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने उनको धीरज बंधाया और स्वयं हिमाचल पार्वती को खोजने निकल पड़े। वह पार्वती की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उधर पार्वती अपनी सखी के साथ विशाल जंगल को पार कर नदी किनारे एक विशाल वन को देखा। उसमें नाना प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। उसी वन में एक गुफा थी। उस गुफा में अपनी सखी के साथ पार्वती ने अन्न जल त्याग कर तपस्या की। वहां उन्होंने भगवान शंकर की बालू की प्रतिमा बनाई और तपस्या करने लगी। उसी समय भादो माह की हस्त नक्षत्र तृतीया आ गई और पार्वती ने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और रात्रि का जागरण किया, शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के इस महान तप को देखकर भगवान शिव की समाधि भंग हो गई और पार्वती के सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर पार्वती का हृदय कमल के समान खिल गया और बोली, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मनचाहा वर देकर भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ढूंढते हुए पर्वतराज आ गए और पार्वती ने समस्त बात अपने पिता को बताई। पार्वती की बात को सुनकर वह बोले, यदि तुमने भगवान शंकर को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब तुम घर लौट चलो। और हिमवान ने पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, इसी व्रत के प्रताप से तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया। उस समय से अब तक मैंने इस व्रत के रहस्य को किसी के सामने नहीं कहा। आज यह गुप्त भेद मैंने तुम्हें बताया है। तब पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप मुझे यह व्रत बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका कैसे पड़ा। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुमको तुम्हारी सखी ने हरण करके ले गई थी, इसी कारण हरण धन अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। दर्शकों, ये थी हरतालिका व्रत की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।